पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आपको सभी बड़ी खबरें बताएंगे। सरकार ने आज 22 बड़े अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया है। क्या ये तोहफा है? और 5 नए सचिव प्रदेश को मिल गए हैं। आज प्रमोट होकर के जो आईएएस अधिकारी 2010 बैच के जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है उनको बड़ा तोहफा दिया गया, आपको बताएंगे हम। इसके अलावा कल से नया साल शुरू होने जा रहा है। आज रात 12 बजे तक जो है वो धमाल मचेगा। कहां कहां धमाल मचेगा आपको वो बताएंगे। इसके अलावा कल से क्या नए नियम जो है वो राज्य में बदलने वाले हैं आपको वो बताएंगे। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। प्रदेश सरकार ने नए साल पर प्रदेश के आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन का बड़ा तोहफा दिया है। 22 अधिकारियों को जो है वो टाइम स्केल जो 22 अधिकारियों का टाइम स्केल जो है बढ़ाया गया है, जिनमें 5 अधिकारी जिन्हें सुपर टाइम स्केल मिला है। अब सचिव रैंक पर ये जो है वो अधिकारी आ गए हैं। इनकी प्रमोशन के साथ सरकार को 5 जो सचिव है नए सचिव वो मिल गए हैं। वर्ष 2010 बैच के इन अधिकारियों में सुदेश कुमार मोक्टा, डॉक्टर यूनिस, चंद्र प्रकाश वर्मा, सीपी वर्मा, संदीप कुमार व अमरजीत सिंह के नाम शामिल है। सुदेश कुमार मोक्टा अभी विशेष सचिव उद्योग एवं गृह हैं, जबकि डॉक्टर यूनिस उद्योग विभाग के निदेशक पद पर हैं। वहीं चंद्र प्रकाश वर्मा की बात करें तो ये राज्यपाल के सचिव हैं, जबकि संदीप कुमार सेटलमेंट अधिकारी कांगड़ा के पद पर कार्यरत हैं और अमरजीत सिंह ये जिलाधीश हमीरपुर के पद पर तैनात है। सरकार ने इनको सुपर टाइम स्केल लेवल 14 प्रदान कर दिया है। वर्ष 2001 बैच के 2 अधिकारियों को सरकार ने सुपर टाइम स्केल लेवल 15 प्रदान किया है। आज इनमें आर सेल्वम को परफॉर्मा प्रमोशन मिली है, जबकि नंदिता गुप्ता को जो है वो एक्चुअल जो बेसिस पर जो है प्रमोशन प्रदान की गई है। 1/1/2026 से इन्हें जो नया पे मैट्रिक्स है वो मिलना शुरू हो जाएगा। वर्ष 2013 बैच के 8 अधिकारियों को आईएएस अधिकारी सिलेक्शन ग्रेड प्रदान किया गया है, जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा यानी मिलेगा। इनमें देवश्वेता बनिक जो अभी वर्तमान में निजी सचिव राष्ट्रपति सचिवालय को परफॉर्मा प्रमोशन दी गई है, यानी राष्ट्रपति के पास जो है वो ये अधिकारी है, हिमाचल बैच का अधिकारी है, इनको दे दिया गया है। आज इनको भी जो है परफॉर्मा प्रमोशन दे दी गई है, क्योंकि यह वर्तमान में प्रदेश से बाहर हैं। तो इनको देखिए जो एक सीनियरिटी बेस्ड मिलता है तो वो उनको दे दिया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निदेशक एवं विशेष सचिव राघव शर्मा को एक्चुअल आधार पर जो प्रमोट है वो इनको भी कर दिया गया है। वहीं कृतिका कुल्हारी इन्हें जो उप सचिव जल शक्ति मंत्रालय दिल्ली को परफॉर्मा प्रमोशन मिली है आज। जबकि हेमराज बैरवा जो उपायुक्त कांगड़ा है, डीसी कांगड़ा है, आदित्य नेगी एमडी बिजली बोर्ड, कमलकांत सरोज सीईओ हिम ऊर्जा, नीरज कुमार निदेशक परिवहन तथा मनमोहन शर्मा उपायुक्त सोलन को एक्चुअल आधार पर प्रमोट किया गया है। 2 अधिकारियों को सीनियर टाइम स्केल लेवल 11 प्रदान किया गया है, जिनमें सचिन शर्मा एसडीएम सिविल अम्ब तथा प्रियांशु खाती एसडीएम चंबा को प्रमोशन मिली है। यह अपने वर्तमान कार्यस्थल पर ही कार्यरत रहेंगे, जो अधिकारी हमने बताया आपको 2 अधिकारी लास्ट के। वहीं 5 अधिकारियों को जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव जो ग्रेड होता है लेवल 12 यह आज प्रदान किया है सरकार ने, यानी दिया जाएगा इनको। इनमें जफर इकबाल आयुक्त नगर निगम धर्मशाला, निवेदिता नेगी सचिव लोक सेवा आयोग, शिवम प्रताप सिंह निदेशक युवा सेवाएं एवं खेल विभाग, किरण भड़ाना उपायुक्त लाहौल स्पीति और डॉक्टर राजीव कुमार प्रबंध निदेशक पर्यटन विकास निगम के नाम जो है वो शामिल है। वहीं जो ये ऑर्डर है ये मुख्य सचिव संजय गुप्ता की संस्तुति से कार्मिक विभाग ने आज इन अधिकारियों को नए टाइम स्केल के आदेश जारी कर दिए, यानी सैलरी भी अब बढ़ी हुई मिलेगी और जो इनको जो नया स्केल है वो भी बढ़ा हुआ मिलेगा 1/1/2026 से। और दूसरा इनको जो है वो जिनकी सीनियरिटी बनती थी 5 अधिकारियों की तो वो अब सचिव बन गए हैं। तो ये अच्छी बात है जी, 5 सचिव आ गए हैं तो इनको जो बड़े जिम्मे हैं वो अब मिल सकेंगे। इसके अलावा कल से हिमाचल में बड़े बदलाव होंगे। क्या बड़े बदलाव कल से प्रदेश में देखने को मिलेंगे आपको बता देते हैं। अब स्कूल परिसर में छात्रों के मोबाइल फोन इस पर टोटल जो है वो बैन रहेगा। ये ऑर्डर कुछ दिन पहले हुए थे, लेकिन कल से क्या बदलाव होगा 1/1/2026 से, तो उसमें सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं उनके मोबाइल फोन पर बैन ये हो गया। स्मार्ट वॉच भी नहीं ले पाएंगे। इलेक्ट्रिक जो गैजेट है इनके उपयोग जैसे आप कई बार ले जाते हैं कि इलेक्ट्रिक कुछ भी इलेक्ट्रिक आप जो है स्कूल में नहीं ले पाएंगे। टीचर भी क्लासरूम में फोन नहीं चला पाएंगे, अन्यथा जो है वो जो हेडमास्टर और जो प्रिंसिपल है वो कार्रवाई करेंगे इन पे। इसके अलावा कल से जो बदल रहा है, डिपुओं में बैकलॉग कोटे से राशन नहीं मिलेगा।
ये भी इंपॉर्टेंट है जी। अब मान लीजिए नवंबर का कोटा अगर आपने नहीं लिया तो दिसंबर में इकट्ठा मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कोटा मिलेगा तो पर मंथ मिलेगा। अगर मान लीजिए सप्लाई लेट हो गई तो उस अनुसार जो है वो आपको मिल सकता है, लेकिन सप्लाई आई अगर आप नहीं गए तो आपको बैकलॉग कोटा जो है वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा नए साल से यानी कल से क्या बदलाव हो रहे हैं, सरसों का तेल भी जो डिपुओं में है वो 7 रुपए सस्ता मिलेगा। ये राहत है, लगभग 19 लाख जो घरेलू उपभोक्ता है उनको इसका फायदा होगा। वही एक और बात, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जितने भी लेने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी अपडेट है। 8 लाख जो जितने 8 लाख के करीब ये हैं, तो इनके लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है, और अगर इन्होंने ई-केवाईसी नहीं की तो इनको पेंशन नहीं मिलेगी। 3 महीने की पेंशन इनके खाते में तब आएगी जब ये ई-केवाईसी कर देंगे, कंपलसरी कर दिया गया है। इसके अलावा 1 जनवरी से जो है वो जो संभावना है, या तो सिलेंडर के जो दाम हैं इसमें कटौती होती है, बढ़ता है, तो ये डिसीजन होता है जी, लेकिन इसमें अभी अपडेट नहीं आया। नया अपडेट आएगा तो बता देंगे हम आपको। इसके अलावा जो हिम बस कार्ड है ये बनाने बेहद जरूरी है। ये 1 महीना और बच गया है हिम बस कार्ड के लिए। हिम बस कार्ड जो महिलाएं प्रदेश के अंदर जितनी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना हिम बस कार्ड नहीं बनाया है तो बना लें आप, क्योंकि 50% डिस्काउंट जो आपको मिलता है बसों में तभी मिलेगा अगर आपने हिम बस कार्ड बनाया है। और हिम बस कार्ड आप जो हिम पोर्टल है इनका एक ऑनलाइन जो हिम HRTC का जो है उस पर जाकर के आप बना सकते हैं। तो ये कुछ एक बदलाव जो कल से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 3 तहसीलदारों को हिमाचल प्रशासनिक सेवा यानी HAS अधिकारी ये बन गए हैं, प्रमोट कर दिया इनको HAS। इनमें सुमेध शर्मा, गणेश ठाकुर और अनिल कुमार को प्रमोशन दी गई है आज। प्रमोशन के साथ ही अनिल कुमार को CM कार्यालय में जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। अनिल कुमार को डिप्टी सेक्रेटरी टू CM लगाया गया है। वे CM कार्यालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी का जो अतिरिक्त कार्यभार है वो भी संभालेंगे। सुमेध शर्मा और गणेश ठाकुर को जो की तैनाती को लेकर अलग से आदेश जारी होंगे। प्रमोट अधिकारियों को लेवल 18 यानी 56,100 से 1,77,500 रुपए जो है प्रति माह सैलरी मिलेगी। वहीं हिमाचल की वरिष्ठ IAS अधिकारी राखिल कहलो ने रिटायरमेंट से 1 महीने पहले ही आज जो है वो अर्ली रिटायरमेंट ले ली है और अब वो ज्वाइन करेगी जी। हालांकि जो रिटायरमेंट थी इनकी वो 31 जनवरी 2026 को जो है वो होनी थी, लेकिन इन्हें अब जो है जिस प्रकार से लोक सेवा आयोग में मेंबर लगा दिया गया था सरकार के द्वारा पहले ही, तो अब इन्होंने लिहाजा ज्वाइनिंग से पहले रिजाइन जरूरी था, तो इसलिए इन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली है। और ये अभी वर्तमान में सेक्रेटरी जल शक्ति विभाग के पद पर कार्यरत थी राखिल कहलो। अब अगले 6 साल के लिए HPPHC यानी लोक सेवा आयोग में मेंबर का दायित्व संभालेगी, निभाएगी। सरकार ने राखिल कहलो के रिजाइन के बाद जल शक्ति विभाग का जो एडिशनल चार्ज है सचिव का वो IAS अधिकारी डॉक्टर अभिषेक जैन को सौंप दिया है। वहीं राज्य सचिवालय से आज एक और HAS अधिकारी प्रवीण कुमार टाक भी सेवानिवृत्त हो गए हैं। वो जॉइंट सेक्रेटरी GAD के पद पर तैनात थे। इनके पास वन विभाग का भी अतिरिक्त जिम्मा था। प्रवीण कुमार टाक ने अपने कार्यकाल में राजस्व विभाग में लंबी सेवाएं दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन की प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हुए कहा कि जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान हुए सरकार ने कई महत्वपूर्ण जो कदम उठाए हैं। इसके तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित सीनियर सिटीजन OPD शुरू की गई है। यानी जो 70 साल से अधिक वाले लोग हैं जी, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए सरकार एक अच्छी राहत है। ये जो OPD इनके लिए रहेगी, ये विशेष परामर्श स्लॉट प्रदेश के प्रमुख अस्पतालों में क्रियाशील हो चुके हैं, जिससे बुजुर्गों को लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं होगी। जो विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को सशक्त करने के लिए दिशा में एक ऐतिहासिक जो निर्णय है वो लिया गया है। IGMC शिमला तथा मेडिकल कॉलेज टांडा, हमीरपुर एवं नेरचौक और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना के लिए जो है वो बोन मेरो ट्रांसप्लांट अधोसंरचना स्थापित करने के लिए प्रत्येक संस्थान को 5-5 करोड़ रुपए देने की घोषणा सरकार ने की है। इसके साथ ही IGMC और टांडा में AI सुविधा से लैस स्मार्ट लैब स्थापित करने के लिए 75 करोड़ रुपए की जो स्वीकृति है सरकार ने प्रदान कर दी है, जिससे स्वचालन के माध्यम से जो है वो जांच की प्रतीक्षा अवधि में उल्लेखनीय कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान चमियाना में एक उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र एडवांस पीडियाट्रिक जो सेंटर है वो स्थापित करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है, ताकि प्रदेश में ही जो विश्वस्तरीय जो इलाज है बाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जा सके। राज्य सरकार ने 21 दिसंबर से एक व्यापक जो पल्स पोलियो अभियान है वो सफलतापूर्वक चलाया, जिसके तहत 100% जो है वो टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए घर घर जाकर जो है वो मॉप अप अभियान संचालित किया गया। CM सुक्खू ने कहा आज शिमला से कि राज्य में स्वास्थ्य संस्थाओं को अधोसंरचना जो है वो उसके लिए
उच्च स्तरीय तकनीक विकसित करने के लिए जो है वो रोगी की देखभाल हो गया और जो सुविधा है वो उनको घर द्वार मिले, इसके लिए जो है वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो बदलाव है सरकार कर रही है। इसी क्रम में जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो आधुनिकीकरण के लिए 3000 करोड़ रुपए जो है सरकार खर्च कर रही है, ताकि मरीजों को उन्नत उपचार के साथ साथ उनको जो है वो बाहर ना जाना पड़े। तो अब सीएम का ये सीएम ना जी प्रेस नोट भी आया है सरकार की तरफ से, लेकिन इसमें ये चीज़ क्लियर है कि आने वाले समय में चाहे वो बुजुर्ग हो उनको लाइनों में खड़ा नहीं लगना पड़ेगा। और दूसरा, अभी देखा आपने कि किस प्रकार से आईजीएमसी और टांडा में जो है वो अब रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गई है और सीएम कह रहे हैं कि हम एक्सरे मशीन से लेकर के पीटी स्कैन हर चीज़ की जो मशीनें हैं वो नहीं लाएंगे। लगभग 3000 करोड़ रुपए जो है वो प्रदेश में सुविधाएं अच्छी हो, स्वास्थ्य सुविधाएं, और जो बाहरी राज्य जाते हैं लोग, लगभग 1000 करोड़ के आसपास का ऐसा रेवेन्यू है जो प्रदेश से बाहर जाता है। यानी लोग बाहर जाते हैं इलाज करवाने, पीजीआई जा रहे हैं, दिल्ली एम्स जा रहे हैं, कहीं प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा रहे हैं बाहरी राज्यों में। तो यही सुविधा अगर यहाँ दे दी जाए तो प्रदेश को रेवेन्यू भी आएगा। और दूसरा, हमारी जो व्यवस्था है, क्योंकि डॉक्टर तो वहाँ भी वैसे ही है, यहाँ भी वैसे ही है, बात सिर्फ इतनी है कि सुविधाएं जो है अगर यहीं पर मिलेगी तो बाहरी राज्यों में जाने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। ये सरकार की प्राथमिकता है जी। एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है जी, प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में नया रोस्टर लागू करने की तैयारी है। पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन का काम चल रहा है और नए सिरे से वार्डों की सीमाएं तय की जा रही है। पहले सरकार ने वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानते हुए रोटेशन में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करने का जो फैसला वो लिया था, लेकिन अब जो पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के चलते नया रोस्टर लागू करने का जो प्रस्ताव है वो है। हिमाचल प्रदेश में जनवरी 2026 में पंचायत संस्थाओं का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक पंचायतों में प्रशासकों की तैनाती भी की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतें भी बनेगी। कई जिला परिषद जो वार्ड है उनका आकार घटेगा, कईयों का बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश में पंचायती अगर देखें आप तो अभी तक जो पंचायतें हैं वो 3577 हैं। वार्डों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के कार्यों के साथ साथ सरकार विभागीय स्तर पर चुनाव की तैयारियों में जो है वो तैयारी कर रहा है। 500 के करीब पंचायतों में जो है वो नए सिरे से जो वार्ड हैं उनकी जो मतदाता सूची है वो बनेगी। उल्लेखनीय है कि सरकार को शिकायतें मिली है कि कई पंचायतें ऐसी है जहां पर कई सालों से जो सीटें वो महिलाओं के लिए आरक्षित चली आ रही है। ऐसे मामले में सरकार अब जो है वो देख रही है और संभावना है कि जब ये जो जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों में जो है वो नया परिसीमन का कार्य नए सिरे से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। और इसके अलावा जो उच्च न्यायालय में जो विचाराधीन देवेंद्र सिंह नेगी बनाम हिमाचल प्रदेश व अन्य मामले में आए फैसले के अनुरूप वार्डों के परिसीमन से संबंधित पूर्व की सभी अधिसूचित चुनाव को भी रद्द कर दिया है, कोर्ट का ऑर्डर था। तो इसमें स्पष्ट खबर यह है कि जो ये लग रहा था कि 2011 का रोस्टर जो है वो लगेगा, मतलब 99% चांस उसी के थे, लेकिन अब सूचना ये है कि जब जिला परिषद के वार्ड का पुनर्सीमांकन हो रहा है, जो एक समय ऐसा था कि जब जो सीमाएं हैं वो सीज कर दी थी चुनाव आयोग ने, राज्य चुनाव आयोग ने, लेकिन अब जो सूचना हमारे पास है वो सूचना ये है कि 8 जिलों में तो जो है वो ऑर्डर भी निकाल दिए हैं पंचायती राज डिपार्टमेंट ने कि यहाँ पर जो पंचायतें हैं, कुछ पंचायतों का जो क्षेत्र है वो जैसे मान लीजिए कहीं पर वोटर बहुत अधिक है तो दूसरी पंचायतों में जा रहे हैं कुछ एक गाँव। तो इसमें अब जो खबर है वो ये है कि जो रोस्टर 2011 वाला था वो अब संभावना ये है कि 2011 वाला रोस्टर न लग के दूसरा रोस्टर लग सकता है। वजह है क्योंकि जो अभी तक जो तैयारी थी राज्य चुनाव आयोग की और पंचायती राज चुनाव जो करवाने थे तो उस हिसाब से लगना था। अब जब कुछ भी बदलाव किया जाएगा तो स्वाभाविक है वहां पर जो है वो फिर रोस्टर भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि एससी के वोटर बढ़ सकते हैं, जनरल के वोटर बढ़ सकते हैं और उसी आधार पर फिर आगे पीछे जो है वो ये जो कह सकते हैं आप रोस्टर है वो फिर लगेगा। तो ये अब खबर यही है कि अगर जो अभी संभावना है, देखिए 2 तारीख को लग रहा है एक मामला हाई कोर्ट में, डबल बेंच में मामला लगा हुआ है, चीफ जस्टिस और जिलालाल भारद्वाज की खंडपीठ में लगा हुआ है मामला। तो उसमें ये डिसीजन लेना है कोर्ट ने, जो वहाँ पर मामला विचाराधीन है कि जो चुनाव हैं वो समय पर होंगे, यानी जनवरी से पहले करवाने हैं, या फिर आगे सरकार की जो मंशा है, जो सरकार चाह रही है कि जब तक पूर्ण तरीके से हम जो है वो जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनको बसा नहीं देते हैं तब तक हम पंचायत चुनाव जो नहीं करवाएंगे। तो संभावना ये है कि जो पंचायत चुनाव हैं ये होने थे, आप कह सकते हैं जो पंचायत चुनाव हैं ये आगे होने थे, पंचायत चुनाव जो जनवरी से पहले होने थे, लेकिन अब जिस प्रकार से पंचायत चुनाव जो है वो सरकार चाह रही है कि पंचायत चुनाव अप्रैल में हो, जब तक डिजास्टर एक्ट भी लगा हुआ है। तो कोर्ट अब इसमें क्या डिसीजन लेता है, लेकिन ये है कि जो रोस्टर है वो 2011 के अलावा दूसरा लग सकता है अगर पुनर्सीमांकन और जो पुनर्गठन है वो पंचायतों का और जिला परिषद वार्डों का होता है।
इसके अलावा नया साल आज से विदा हो जाएगा। कल से नए साल की जो शुरुआत है वो होने जा रही है। 2025 में प्रदेश में क्या कुछ हुआ आपको थोड़ा संक्षेप में बताते हैं। वर्ष 2025 में हिमाचल भारी आपदा, सूखे, अग्निकांड, आर्थिक परेशानी जैसे कई चुनौतियों से जूझता रहा। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के समक्ष तीसरे साल कई चुनौतियां रही। वहीं एक साल नशे के खिलाफ कड़े फैसलों के लिए भी ये जो साल है, नशे के खिलाफ सरकार ने कड़े डिसीजन लिए जो याद रखे जाएंगे। मौसम साल के शुरू से ही चुनौती वाला रहा। जनवरी में बर्फबारी उठी रही। वर्ष 2023 के बाद से जो बाढ़ है, भूस्खलन है और जो तबाही है वो लगातार होती रही। बहुत नुकसान हुआ। अभी हिमाचल संभला भी नहीं था कि 2025 वाला ये वाला साल है, इस साल भी बहुत आपदा आई प्रदेश में। सराज में भयंकर तबाही मची, कुल्लू हो गया। इसके अलावा सिरमौर, हर जगह कुछ ना कुछ नुकसान हुआ। इस आपदा में करीब इस साल भी लगभग 455 लोगों ने अपनी जान गंवाई और पूरे प्रदेश को आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया गया सरकार के द्वारा। जनवरी में सूखे जैसे हालात स्थिति रही। उसके बाद अक्टूबर से लेकर दिसंबर अंत तक अभी तक जो बारिश हुई नहीं। आज हालांकि थोड़ी बहुत हुई है बर्फबारी, बताएंगे इसके बाद खबर आपको। इससे जो यहाँ की कृषि है, जो बागवानी है, उनको बड़ा नुकसान हुआ है। जो फसलें जल्दी लगानी थी वो नहीं लग पाई। जो लोगों ने जो है वो स्प्रे तौले करने थे, पहले प्रॉनिंग करनी थी सेब बाग बगीचों में, वो नहीं कर पाए। शिमला, कुल्लू जैसे जो जिले हैं वहाँ भीषण अग्निकांड भी हुए और लोग बेघर हुए। हिमाचल में 99.3% जो अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें भी कुछ हुई है। जो साक्षरता दर है प्रदेश की वो बढ़ी और पूर्ण राज्य का जो साक्षर राज्य का जो दर्जा है वो प्रदेश को प्राप्त हुआ केंद्र सरकार से, केंद्र से। और साक्षरता दर बढ़ने पर जो सर्वेक्षण है वो केंद्र ने किया। हिमाचल के इतिहास में पहली बार धर्मशाला में 8 दिन का जो शीतकालीन सत्र है वो ये भी हुआ। लंबे समय बाद हिमाचल विधानसभा में प्रस्तावित बैठकें पूरी हुई। शिमला से कई संस्थानों को अन्य जिलों में शिफ्ट किया गया सरकार के द्वारा। एचपीटीडीसी का जो कार्यालय है धर्मशाला बदला गया। रेरा, वन्य प्राणी विंग, पुलिस का एपीटी विभाग, सूचना आयोग जैसे जो कई महत्वपूर्ण विभाग हैं उसको कांगड़ा जिला में शिफ्ट किया गया। सरकार आर्थिक परेशानी से भी लगातार जूझती रही और इसी साल राज्य का जो कर्जा है वो 1 लाख करोड़ पार हो गया। कर्ज और इसके ब्याज को चुकाने का सालाना जो खर्च है वो भी लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा छू गया। राजकोषीय घाटा लगभग 12,114 करोड़ तक पहुंच गया और जीडीपी की बात करें तो 4.74% है। राजस्व घाटा 7,434.92 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू रहा है। तो कुछ बड़ी चीजें जो आज इस साल हुई, चलिए अब जो पुरानी चीजें वो तो हो गई है, लेकिन सरकार भी चाहेगी कि जो अगला साल है ना उसमें कुछ जो वित्तीय प्रॉब्लम सरकार के लिए रही वो हो और जो आपदा है वो प्रदेश में ना आए। तो कल के बाद ऐसी चीजें हो, भगवान करें। और जो प्रदेश के देवी देवता है वो हिमाचल प्रदेश सरकार और जो जनता है, आपदा ना आए बस प्रदेश में और बाकी जो वित्तीय स्थिति है वो भी ठीक हो जाए प्रदेश की। इसके अलावा नए साल के जश्न के लिए पर्यटकों ने हिमाचल का रुख कर दिया है और ऐसे देखे लग रहा था कि बर्फबारी नहीं तो पर्यटक कम आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यूं कहें कि हिमाचल पूरी तरीके से जो है पर्यटकों से भर चुका है। पहाड़ों की रानी शिमला सहित मनाली, धर्मशाला, कसौली, डलहौजी, नारकंडा में भारी तादाद में जो है पर्यटक पहुंचे हैं नए साल जश्न मनाने के लिए। हालत यह है कि प्रदेश में रोजाना 20 से 25 हजार पर्यटक जो है वो जो वाहन है वो प्रवेश कर रहे हैं, जिससे कई इलाकों में ट्रैफिक दबाव भी बढ़ गया है। प्रदेश के जो पर्यटक स्थल है वहां आज शानदार अंदाज में जो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है वो होगा। शिमला, धर्मशाला, डलहौजी में आज रात 12 बजे तक जो लोग हैं वो विंटर कार्निवल का जो है वो आनंद ले सकेंगे। पर्यटन नगरी मनाली, शिमला में देर रात तक जो डीजे की धुन है वो चलती रहेगी जी। कई बॉलीवुड के सिंगर, पहाड़ी सिंगर्स वो अपनी प्रस्तुतियां देंगे। तो आज रात 12 बजे तक विंटर कार्निवल जो धर्मशाला कांगड़ा में चल रहा है। इसके अलावा जो शिमला है वहाँ पर 12 बजे तक जो लोग हैं और जो डलहौजी है जो और भी लोग हैं तो 12 बजे तक जो है वो आनंद ले सकेंगे डीजे की धुन पर। हालांकि जब जो हाईकोर्ट के ऑर्डर हैं 10 बजे तक ये डीजे चल सकता है, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज 12 बजे तक की जो छूट है, विशेष छूट वो रहेगी। और दूसरा जो रेस्टोरेंट है, ढाबे हैं, होटल्स है वो 24/7 ओपन रह सकते हैं। ये सीएम ने पहले ही कह दिया था। इसके अलावा भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, उन्होंने वर्ष 2025 को प्रदेश के जनमानस के लिए अत्यंत चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह वर्ष प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को पूर्ण तरीके से जो है वो तार-तार करने वाला रहा है और जो कांग्रेस सरकार है वो मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रही। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि 2025 में प्रदेश में नशे और चिट्टे के जो मामले हैं वो लगातार बढ़े हैं। भयावह दौर से जो है प्रदेश गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि जो युवा है उनका भविष्य अंधकार में धकेल दिया गया है। ये आरोप लगाए उन्होंने। नशा माफिया खुलेआम घूम रहा है, फल फूल रहा है इस सरकार में और सरकार मूक दर्शक बनकर देख रही है।
और अब जब चुनाव होंगे तो भाजपा जो है वो भारी बहुमत से जीतेगी, दावा किया है जी। और जुबानी जो तीर है वो चलाए हैं आज डॉक्टर राजीव बिंदल ने। इसके अलावा शिमला जिला के रामपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में ट्रक चालक इरफान अली को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत 20 साल का जो कारावास है उसकी जो सजा है वो सुनाई है और अदालत ने पीड़िता को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का भी जो है वो आदेश दिया है। पुराना मामला है लेकिन आज ऑर्डर हुए जाए कोर्ट से। इसके अलावा ड्यूटी के दौरान नशा और मारपीट करने के 2 अलग अलग मामलों में एचआरटीसी ने कड़ी कार्रवाई की है और गत दिनों शराब के नशे में ड्यूटी करने और बस में बिना टिकट 3 यात्री मिलने पर एचआरटीसी प्रबंधन ने परिचालक को निलंबित कर दिया है, कंडक्टर को जी। परिचालक की पहचान सुनील कुमार के रूप में हुई है। निगम प्रबंधन ने सुनील कुमार के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी है और एचआरटीसी हमीरपुर डिपो की बस अमरोह से हमीरपुर आ रही थी। डेरा परोल के पास क्षेत्रीय फ्लाइंग स्क्वाड से इंस्पेक्टर सुरेश ने बस को रोका और यात्रियों की टिकट चेकिंग शुरू की। इस दौरान 3 सवारियां बिना टिकट के मिली। ये तीनों सवारियां तरकारी से हमीरपुर आ रही थी और इनकी टिकट का जो किराया था लगभग 170 रुपए बनना था। इंस्पेक्टर ने जब परिचालक से पूछा कि टिकट क्यों नहीं काटा है तो वो वहां से परिचालक जो है मशीन लेकर छोड़ करके वहां से भाग गया। मामले की जानकारी निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। निगम ने अन्य टीम भेजी और परिचालक को कुछ दूरी पर पकड़ लिया और उसे भोरन थाना लाया गया। यात्रियों के मुताबिक परिचालक ने शराब का नशा भी किया था और इस आधार पर जो परिचालक है उसका जो है वो मेडिकल भी करवाया गया भोरन अस्पताल में और मेडिकल रिपोर्ट में परिचालक की ओर से शराब के सेवन की पुष्टि हुई है। सवारियों को अन्य बस से हमीरपुर भेजा गया। निगम प्रबंधन ने परिचालक को काम में लापरवाही एवं नशे की हालत में ड्यूटी करने पर तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं एक अन्य मामले में कंडक्टर की ओर से चेकिंग टीम के साथ मारपीट और बदतमीजी किए जाने के आरोप में विभाग ने पुलिस थाने में एक एफआईआर भी दर्ज करवाई है। तो ये जी जो एचआरटीसी की बस में किराया कोई आपका नहीं काटता है तो उन पर आप कार्रवाई आप भी करिए जी। आरएम को फोन करिए या फिर जो चेकिंग स्क्वाड उनको फोन करिए। ऐसे लोग देखिए अगर टिकट नहीं काटेंगे तो फिर सरकार को रेवेन्यू नहीं आएगा और सरकार भी तभी आपको फ्री सेवा जो महिलाओं के लिए होती है या फिर किसी और के लिए होती तभी दे पाएगी अगर आप जो है किराया देंगे। जो किराया नहीं देते हैं आपसे पैसा 100 रुपए ले लिए और टिकट आपको दी नहीं तो वो फिर आप समझिए तो वो तो फिर करप्शन हो गया। तो ये कार्रवाई की है जी। अब जो ये कंडक्टर है सस्पेंड हो गया। कुछ कंडक्टर सामने नहीं आ पाते हैं ऐसे मामलों में तो ऐसे लोगों को ऐसे जो कंडक्टर है जो ऐसे इस प्रकार से कर रहे हैं लोकल रूटों में तो उनकी जानकारी आप आरएम या जो ये चेकिंग स्क्वाड होती है उनको दें ताकि प्रदेश का जो राजस्व है उसको नुकसान ना हो। इसके अलावा खैर के पेड़ों की मार्किंग के एवज में ठेकेदार से 50,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए वन विभाग के बीट ऑफिसर समीर मोहम्मद पर शिकंजा कसता जा रहा है। अदालत से 3 दिन का पुलिस रिमांड मिलने के बाद अब वन विभाग ने आरोपी को निलंबित करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। स्टेट विजिलेंस टीम ने आरोपी की अदालत में पेश किया था आरोपी को जो अदालत में पेश किया था जहां से अदालत ने उसे वीरवार तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद आरोपी को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। इन दिनों बिलासपुर जिले में खैर कटान का सीजन चल रहा है और इस दौरान जो है वो खैर की मार्किंग के बदले बीट ऑफिसर द्वारा ठेकेदार से 3 लाख रुपए की जो रिश्वत है वो मांगी गई थी। बाद में मोल भाव के बाद ये सौदा 1 लाख रुपए तक पहुंचा तय हुआ। ठेकेदार ने पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपए जो है वो ऑनलाइन पेमेंट कर दी आरोपी को और ये जो अधिकारी है। इसके बाद ठेकेदार ने इस मामले की जो शिकायत है वो स्टेट विजिलेंस टीम को दी। शिकायत के आधार पर विजिलेंस टीम बिलासपुर व शिमला से आई। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने कार्रवाई करते हुए जो आरोपी है उसको पिछले जो सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है और अब जो कार्रवाई आगे सस्पेंड करने की टर्मिनेट करने की वो चली हुई है जी। इसके अलावा शिमला में 23 वर्षीय अमन उन्नाव ने कथित तौर पर फिनाइल पीने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और युवक को गंभीर हालत में आईजीएम से लाया गया था जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक फूड डिलीवरी का काम करता था। मृतक अमन मूल रूप से झारखंड का निवासी था और वर्तमान में अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ कोमली बैंक के बारे में रह रहा था। दुखद खबर है। इसके अलावा प्रदेश में मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान लगाया था, हमने आपको कल खबर बताई थी कि प्रदेश में बर्फबारी का जो दौर है वो शुरू होगा। तो बारिश और जो बर्फबारी है उसके अलर्ट के बीच लाहौल स्पीति घाटी के उदयपुर उपमंडल है उसके त्रिलोकनाथ के साथ साथ कई रिहायशी जो इलाके हैं जैसे रोहतांग दर्रा, शिंकुला दर्रा, बारालाचा अटल टनल का एक साइड को बर्फबारी हुई है। रोहतांग और जो कुंजुम दर्रा है वहां पर बर्फबारी का जो दौर है वो शुरू हो गया है और ये जो बर्फबारी का दौर है ये कल भी जारी रहेगा और परसों भी जारी रहेगा। यानी 2 जनवरी तक प्रदेश में जो मौसम है वो खराब रहने वाले हैं। इसमें किन्नौर है, लाहौल स्पीति 8 जिले हैं। किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला,
सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा, यहाँ पर कई क्षेत्रों में जो है बारिश होगी, तो कई क्षेत्रों में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र वहाँ पर बर्फबारी होने की संभावना है। तो मौसम ने करवट बदली है जी। अब इंद्रदेव से यही कहेंगे कि यही गुहार लगा, जनता गुहार भी लगा रही है कि बारिश और बर्फबारी हो जाए ताकि जो लोग हैं उनको राहत मिल सके। तो जो मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं और जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। और आज हमने बता दिया आपको कि लाहौल स्पीति जिला में बर्फबारी देखने को मिली है और लाहौल स्पीति के कोकसर में दिसंबर में महीने की जो पहली बर्फबारी है वो भी हुई है जी। आखिरी दिन है तो दिसंबर का आज, कल से जनवरी शुरू हो जाएगा जी। तो बाकी हिमाचल दस्तक परिवार की तरफ से आपको नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं, और कल आपको साथ जरूर मिलेंगे हम 6 बजे। लेकिन एडवांस में आपको हम बधाई देते हैं नए साल की, और नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, सभी ने आज प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। और नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। हिमाचल दस्तक परिवार की तरफ से भी आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। और जो आपदा प्रदेश में लगातार पिछले 3 सालों से आ रही है, भगवान से दुआ करेंगे, माता हिडिंबा हो गया या फिर माँ, जितने भी प्रदेश में देवी देवता है उनसे हम यही जो है अरदास लगाएंगे कि इस बार जो है वो अगले साल, क्योंकि कल से नया साल शुरू हो जाएगा, नए साल में ऐसी कोई भी जो आपदा है, कोई भी अनहोनी प्रदेश में ना घटे। तो फिलहाल अभी इतना ही, कल जुड़ेंगे ठीक 6 बजे, नई खबरें लेकर के आएंगे, नई अपडेट आपको देंगे। धन्यवाद।